जैन शासन धर्म किसे कहता है और अधर्म किसे कहता है? जैन शासन में तो जो जीव समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटा करके जब उसका परभाव संबंधी विकल्प भी छूट जाए और केवल अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो अखंड अभेद द्रव्य दृष्टि का विषय, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य परमात्मा है, त्रिकालीभूत द्रव्य है, द्रव्यार्थिक नय का विषय है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, ऐसे उस चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लेकर के उसके अंतर में जो आनंद का वेदन होता है, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम धर्म है। वो पर्याय धर्म की पर्याय है। और उसके बाहर संसार में जितने भी विकल्प रूप परिणाम हैं, चाहे पाप रूप हो चाहे पुण्य रूप हो, वो सब अधर्म है। नियमों के परिणाम अधर्म है। मंदिर जाने का भाव भी अधर्म है। 28 मुल्कों का पालन करने का भाव, वो एक समय की विकारी पर्याय, वो अधर्म है। अधर्म है तो ताकत चाहिए कहने के लिए, समझने के लिए अधर्म है। ये क्या है? ये कार्यानुभूति है, कार्यानुभूति स्वरूप कार्य है ये। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं विधान कराऊंगा, मैं पंच कल्याण कराऊंगा, मैं अणु व्रत पालन करूँगा, मैं व्रत ले लूँगा, मैं दीक्षा ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ये क्या है? ये कार्यानुभूति स्वरूप है और इसको अशुद्ध चेतना कहते हैं। ये अधर्म है। जब तक जीव को स्वभाव का आश्रय नहीं है तब तक अधर्म है। और कर्म फलानुभूति स्वरूप अशुद्ध चेतना, कर्म फल का अनुभव, जिस समय इस जीव को औदैहिक भाव और रागादिक का अनुभव होता है, रागादिक का जब ये जीव वेदन करता है, अशुभ परिणाम का वेदन करता है या शुभ परिणाम का भी वेदन करता है, वो अधर्म की पर्याय है। जिस समय ज्ञानानुभूति स्वरूप शुद्ध चेतना का अनुभव करता है, वो धर्म की पर्याय है। और जिस समय रागादिक का वेदन करता है, वो उस समय की पर्याय क्या है? अधर्म की पर्याय है। वो राग किसी भी क्वालिटी का क्यों ना हो, बताओ, किसी भी क्वालिटी का क्यों ना हो, वो राग अरिहंतों की भक्ति का राग ही क्यों ना हो, वो अधर्म की पर्याय है। वो धर्म नहीं है, ये कहते हैं अशुद्ध पर्याय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?